नमस्कार दोस्तों, आज मैं अकबर के काले कारनामों पर वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले पार्ट्स में इसके काले कारनामों को बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अकबर के समय के इतिहास लेखक अहमद यादगार ने लिखा है, बैरम खां ने निहत्थे और बुरी तरह घायल हिंदू राजा हेमू के हाथ पैर बांध दिए और उसे नौजवान शहजादे के पास ले गया और बोला, आप अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल कर दें और गाजी की उपाधि कबूल करें। और शहजादे ने उसका सिर उसके पवित्र धड़ से अलग कर दिया। तारीख़ ई अफ़गान, अहमद यादगार, अनुवाद एलियट डाउनसट। इस तरह अकबर ने 14 साल की आयु में ही गाजी का मतलब जानते हैं आप? काफिरों का कातिल, काफिरों को कत्ल करने वाला गाजी का मतलब होता है, होने का सम्मान पाया। इसके बाद हेमू के कटे सिर को काबुल भिजवा दिया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। अबुल फजल ने लिखा, हेमू के पिता को जीवित ले आया गया और नासिर उल मलिक के सामने पेश किया गया, जिससे उसे इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया गया। किंतु उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, मैं 80 वर्ष का अपने ईश्वर की पूजा की है, मैं अपने धर्म को कैसे त्याग सकता हूँ। मौलाना परीम मोहम्मद ने उसके उत्तर को अनसुना कर अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। अकबरनामा, अबुल फैज़ल एलियट और डाउनसट, प्रश्न नंबर 14। इस पुस्तक के प्रश्न नंबर 14 में ये लिखा है, इस विजय के तुरंत बाद अकबर ने काफिरों के कटे हुए सिरों को एक ऊंची मीनार बनवाई। 2 सितंबर को भी अकबर ने अहमदाबाद में 20,000 दुश्मनों के सिर काटकर अब तक की सबसे ऊंची सिरों की मीनार बनवाई और अपने दादा बाबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे पिछले लेखों में पढ़िए, यानी घर का रिकॉर्ड घर में ही रहा। अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या करवाई कि उससे कटे सिरों को 8 मीनार बनाई। हारे हुए यह फिर से एक नया रिकॉर्ड था। जब वहाँ के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूतों से भरकर पानी पिलाने के लिए दिया गया। अकबर की चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के आदेशानुसार प्रथम राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका वध कर दिया गया। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातःकाल से दोपहर तक अन्य 80,000 किसानों का भी वध कर दिया गया, जिनमें 3,000 बच्चे और बूढ़े शामिल थे। अकबरनामा, अबुल फैज़ल, अनुवाद H.H. बैब्रिज। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेतावड़िया समेत 23,000 छात्राणियों के मुग़लों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। जरा कल्पना कीजिए, विशाल गड्ढों में धधकती आग और दिल दहला देने वाली चीखों पुकारों के बीच में उसमें कूदती 23,000 महिलाएं। अपने हरम को संपन्न करने के लिए अकबर ने अनेकों हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की, परंतु कभी भी किसी मुग़ल महिला को हिंदू से शादी नहीं करने दी। केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में ब्याही जा चुकी थीं। अकबर को 27 शहजादा सलीम को, 6 दानियाल को, 2 मुराद को और 1 सलीम के पुत्र खुसरो को। अकबर की गंदी नज़र गोंडवाना की विधवा रानी दुर्गावती पर थी। अकबर ने अपनी हवस की शांति के लिए रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद अपनी हार निश्चित देखकर रानी ने अपनी ही छाती में छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। किंतु उसकी बहन और पुत्रवधू को वो बंदी बना ले गया और अकबर ने उसे अपने हरम में ले लिया। उस समय अकबर की उम्र 22 वर्ष और रानी दुर्गावती की उम्र 40 वर्ष थी। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और उनके 3 राजकुमारों
को यातना देकर उनकी पुत्री को सांबर से अपहरण कर अपने हरम में आने को मजबूर किया। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों को भी असमत लूटी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूंस दिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर 1 महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शादी दस्ते शहर से बाहर जाते थे तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अब अकबर की अगली अय्याशी पर, जिसने इस्लाम के अपने नए नियम को बनाया, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो दूसरे पार्ट में आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हिंदू हैं तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मैं महान राजाओं की पोल खोलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।